छत पे सोया था पहन, वो वाला नहीं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा बच्चों में, मुझे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मैंने बच्चों आपको बार बार बोला है 16 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1/z के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? क्या ये ए कह दो ना, वो वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 11 से लेकर 30 तक आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आपको निकालना। अब सर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोला है, जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जरा? अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है बच्चों में? 4 - 3 आयोटा। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 4 था। मुझे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब बच्चों मुझे z-1 निकालना है, और z-1 बस 1/z के इक्वल। मतलब क्या कि बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका इनवर्स आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों जेड कितना दे रखा है मेरे प्यारे? और माइनस का जेड इनवर्स किस 1/z, यहाँ से मेरे इनवर्स कितना? 1/4 - और मैंने बच्चों आपको बार बार बोला है, सर क्या बोला है सर? मैंने आपसे बार बार ये बोला है, कभी भी जो आयोटा है, ये छोटा है, कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे रहने को, तो छत पे जाना है, उसको छत पे ले जाएंगे। छत पे सोया था बहन, वो वाला नहीं। इसको रेशनलाइज कर दे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z-1 आ जाएगा बच्चों। 4 + 3 आयोटा अपॉन a+a - b जिसकी आइडेंटिटी मेरे प्यारे बच्चों अगर नहीं पता, a b - आइडेंटिटी a² - की आइडेंटिटी। 4 का स्क्वायर बच्चों 16, और 3 का स्क्वायर 9, 9 आयोटा स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जेड इनवर्स आ गया कितना बच्चों? 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जेड इनवर्स आ गया कितना बच्चों मेरा? 4/25 + 3 आयोटा अपॉन 25। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है, यहाँ भी मूव जगह जगह, और कई बार बच भी जाता है। इस केस में बच गया ये। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक सिप पानी फिर पी लिया जाए, और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से हम क्वेश्चन निपटा रहे हैं, फटाफट फटाफट, और आने वाला है बहुत बेहतरीन। चलिए दोस्तों, √5 + 3 आयोटा। सर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा क्या? √5 + का आयोटा। सर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड इनवर्स, और 1/z, तो जेड इनवर्स इज इक्वल 1/5 + 3 आयोटा। ये कभी भी जो है डिनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं करती। क्या करते हैं सर? हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जेड इनवर्स आएगा कितना? √5 माइनस का 3 आयोटा, नीचे a+b a-b मतलब क्या? 5 - 9 आयोटा स्क्वायर। जेड इनवर्स आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना? √5 माइनस का 3 आयोटा अपॉन मेरे प्यारे बच्चों कितना मेरा? 14। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जेड इनवर्स हो गया कितना? √5/14 माइनस का 3 आयोटा अपॉन क्या मेरे प्यारे बच्चों? 14। और मेरे प्यारे बच्चों बस इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा अपना झोल है, थोड़ा सा समझने की। ये हो गया हमारा बहुत ही बेहतर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका क्या करना है, हाँ कभी वही निकालना है। और इसका कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसकी को माइनस आयोटा है, जेड इनवर्स निकालना है, 1/z के इक्वल होता है। यहाँ पे तो सर माइनस का 1/आयोटा हो जाएगा। इस लोटा को ऊपर कैसे फेंकेंगे, तो ऊपर नीचे फेंक के मारो, अपने आप पहुंच जाए। ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, तो कितना आ गया मेरा मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरा आईओटा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट के क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन बी की लिखना है। लिख देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, लिखना है, जी हाँ लिख देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है बच्चों, प्लस आयोटा 5 आयोटा इन माइनस आयोटा इन 5 अपॉन, नीचे दे रखा है बच्चों में क्या, √3 प्लस का √2 आयोटा माइनस का आयोटा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, जेड इक्वल, क्या ये ए कह दो ना, वो वाली बात नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या होगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना बच्चों 5 हो जाएगा। नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं सर माइनस करना है, तो √3 जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे मेरे √3 क्या हो, जी हाँ, और वो कितना होगा मेरे बच्चों प्लस हो गया, तो ये क्या √2 आईओटा प्लस √2 आईओटा, और ऊपर बन गया आईओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों कितना 14 बन गया। और √2 आयोटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 2√2 आयोटा, और 2 से 7 टाइम्स बच्चों, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा 7/√2 आईओटा। और मैंने बार बार आपको बोल रखा है मेरे प्यारे तो क्या कि कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़, और जब नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जेड इक्वल टू 7 इंटू √2 आयोटा की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रूट किलोमीटर में मेरे प्यारे बच्चों √2 आयोटा तो ऑलरेडी था, और √2 आयोटा से एक बार मल्टीप्लाई और कर लिया हमने, ऊपर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों 7 आयोटा, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 2 आयोटा इंटू आयोटा कितना मेरे प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया मेरे पास में 7/2, और साथ में क्या मेरे प्यारे बच्चों आयोटा, और हमें किस फॉर्म में छोड़ना था मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस आयोटा बी में, मतलब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट तो सर बचा ही नहीं है, हम इसको लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 0 -7/2 इंटू √2 आईओटा 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 आईओटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रहें, तो देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, घर वालों का नाम रोशन करते रहें, और सबको बताते रहें मैथ्स पढ़ना है तो मतलब मैथ्स ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।